कि बपतिस्मा किसको देना है। हमने देखा बपतिस्मा उनको देना है जो विश्वास किया है ना। जब प्रभु यीशु मसीह ने आदेश देते समय कहा, और हम अलग अलग जगह से देखा, और अब ये भी देखने का प्रयास किया कि कैसा हमें मालूम पड़ेगा कि हम विश्वास करते हैं। ऐसे ही अंदाज करना फायदा नहीं, हमें इस बात को पक्का करना है हम जो विश्वास करते हैं वो सही है, हमें वो रिपीट करने को चाहते नहीं। अब दूसरा एक विषय पर जाएंगे कि बपतिस्मा किसको देना है। अब आइए मत्ती रसूल समाचार उसका 28वां अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह ये जो आदेश देते हैं, यीशु मसीह का आदेश में किस प्रकार कहा गया है। अब देखिए मत्ती रसूल समाचार उसका 28वां अध्याय उसका 19-20 को पढ़ूंगा। इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ। जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो बपतिस्मा किसको देना है, ये वचन के आधार पर बिल्कुल साफ है। यीशु बोलते हैं स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। तो कौन भी बपतिस्मा ले सकते हैं, ये वचन के आधार पर एक चेला बपतिस्मा ले सकते हैं। जो व्यक्ति यीशु मसीह का संदेश यीशु मसीह के प्रचारकों से सुना और सुनकर यीशु के पीछे हो लेना शुरू किया। चेला कौन है? यीशु मसीह के पीछे हो लेने वाला चेला है, वो तो पहली मुद्दा है। मैं एक बार वचन और पढ़ूंगा, मत्ती रसूल समाचार 9वां अध्याय देखिए, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 9 वर्स 9। मत्ती रसूल समाचार 9वां अध्याय उसका 9वां पद को देख लीजिए। यहां लिखा है, जैसे ही यीशु वहां से आगे बढ़ा, उसने मत्ती नाम के एक मनुष्य को चुंगी चौकी में बैठे देखा और उसने उसे कहा, मेरे पीछे आ। वो उठा और उसके पीछे चल दिए। ये केवल मत्ती की बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह सबको यही कहते हैं, मेरे पीछे हो ले। तो यीशु मसीह का चेला प्राइमरली कौन है? यीशु के पीछे चलने वाला है, पीछे हो लेने वाला है। अब मैं एक वचन और पढ़ूंगा, लूका रे सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, लूक्स गॉस्पेल 9:23। ये बात सही है कि मत्ती से यीशु ने बोला मेरे पीछे हो ले, लेकिन लूका 9:23 को आप देख लीजिए। यहां से हम देख सकते हैं, तब उसने सब लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं, देखिए यीशु मसीह का चेला बनना मतलब यीशु मसीह के पीछे हो लेना है, लेकिन इसमें कोई जबरदस्ती यीशु मसीह नहीं कर, सो इच्छा से, अपनी खुद का निर्णय से, सो इच्छा से, खुशी से उसके पीछे चलना है, उसके कदमों में चलना है, उसके पीछे पीछे चलना है। तो चेला प्राइमरली या प्राथमिक रूप में यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। वो एक बात। और दूसरी एक बात आप देख लीजिए, लूका रे सुसमाचार 6 अध्याय का 40वां पद को देखो। वहां भी यीशु के पीछे हो लेने वाला या उनका चेला कौन है, इसके बारे में एक और बात हम लोग पढ़ते हैं। लूका 6:40,
यहां लिखा है चेला गुरु से बड़ा नहीं होता, चेला गुरु से बड़ा नहीं होता, परंतु पूर्णता प्रशिक्षित होने पर प्रत्येक चेला गुरु के समान बन जाते हैं। तो चेला कौन है? डिसाइपल ऑफ जीसस। किसको बपतिस्मा लेना है? कौन बपतिस्मा ले सकते हैं? हु मस्ट बी बैप्टाइज्ड और हु कैन टेक बैप्टिज्म? द डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट। हु इज अ डिसाइपल? द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। पहली बात मैंने बताया कि फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, यहां से फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट के बारे में, डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट के बारे में, यीशु के चेले के बारे में एक महत्वपूर्ण विषय लिखा है। एक यीशु के पीछे हो लेने वाले के बारे में वहां लिखा है, मैं फिर से पढ़ूंगा। प्रशिक्षित होने पर, दैट मीन्स a disciple is under training। एक चेला प्रशिक्षण ले रहा है या ट्रेनिंग ले रहा है। किस बात के लिए? किस बात के लिए? गुरु के समान बन जाने के लिए। चेला मतलब वही है, शिष्य मतलब गुरु के पीछे पीछे चलना, गुरु से सीखना, गुरु के समानता में बैठना, गुरु के समान बात करना, गुरु के समान चलना, गुरु के समान जीना, गुरु के समानता में बन जाना है एक चेला का बड़ा कर्तव्य। एक चेला मतलब गुरु के समान बना नहीं, बनने का तैयारी में, इसके लिए उसके पीछे पीछे चलते हैं। मैं एक वचन और पढ़ूंगा उसके संबंध में। रोमियो की पत्री 8 का 29 में, रोमियो की पत्री 8 का 29, यहां प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का योजना, गॉड्स पर्पस हमारे बारे में लिखा है। देखो रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 29, क्योंकि जिनके विषय में उससे पूर्व ज्ञान था उसने उन्हें पहले से ठहराया भी कि वे उसके पुत्र के स्वरूप में हो जाए, जिससे कि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। ये भी वचन में बहुत साफ तरीके से कहते हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें अपना बनाया है कि हम यीशु मसीह अपना पुत्र के समान बन जाए। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोसेस है आज, जैसा हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। मैं एक वचन और पढ़ूंगा उसी के संबंध में, मरकुस का सुसमाचार 3 अध्याय 14वां पद में प्रेरितों को चुनने के बारे में, डिसाइपल्स अपोस्टल्स को चुनने के बारे में भी लिखते हैं। तब उसने मतलब मार्क 3:14, तब उसने उनमें से 12 को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहे और कि वो उन्हें प्रचार करने के लिए भेजे, है ना, उनके साथ रहें, उनके प्रचार करने के लिए भेजे। प्रेरितों को यीशु मसीह चुनने का कारण था कि वे उनके साथ रहकर उनसे सीखें। तो मैं 2 बात बताया कि एक शिष्य कौन है। एक शिष्य यीशु मसीह के पीछे हो लेने वाले हैं, और क्यों पीछे हो लेते हैं? कि उनसे सीखें, उनके समान बन जाए, उनकी समानता का जीवन बिताएं। ठीक है। अब ये तीसरी बात, यीशु मसीह स्वयं कहा हुआ एक वचन है मैथ्यूस गॉस्पेल 10:24। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने पीछे हो लेने वालों के बारे में कहा है। मत्ती 10 का 24 देख लीजिए, मैथ्यूस गॉस्पेल 10:24। न चेला अपने गुरु से और न दास अपना स्वामी से बढ़कर होता है।
इसका मतलब क्या है? एक्चुअली ये उसका आगे पीछे, थोड़ा पीछे आगे और पढ़ना पड़ेगा, तभी ही इसका पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको लिए पढ़ूंगा थोड़ा सा और। न चेला अपने गुरु से और न दास अपने स्वामी से बढ़कर होता है। चेले का अपने गुरु के और दास का अपने स्वामी के बराबर होना ही पर्याप्त है। यदि उन्होंने घर के स्वामी को बालजबूल कहा तो घर के सदस्यों को क्या कुछ न कहे। ये पहले भी इसी प्रकार का वचन पढ़ा, आपका समय आया। यहाँ यीशु मसीह एक चेतावनी के रूप में कहता है। चेतावनी ये है कि मेरे पीछे हो लेगा तो क्या परिणाम होगा। गुरु के समान बन जाएंगे, लेकिन उसका एक पहलू है। गुरु जो सामना किया, मतलब यीशु मसीह को किस प्रकार लोग निंदा किया, अपमान किया, इनकार किया, यह सब गुरु के पीछे हो लेने वाला चेले को सामना करना पड़ेगा। तो चेला कौन है? यीशु मसीह का शिष्य कौन है? यीशु मसीह का शिष्य ये है, वो है जो स्वामी जिस प्रकार का कष्ट उठाया, स्वामी जिस प्रकार निंदित किया गया, स्वामी यीशु मसीह स्वामी मास्टर जिस प्रकार त्याग किया गया, उसी प्रकार का रिजेक्शन ने तो कष्ट और क्लेश सामना करने के लिए तैयार है। ये हम लोग ये 24-25 पदों में पढ़ते हैं। अब और भी पढ़िए मत्ती सुसमाचार 16वां अध्याय का 24 पद भी पढ़िए। मत्ती सुसमाचार, मैथ्यूस गॉस्पेल 16:24, मैथ्यूस गॉस्पेल 16:24 भी देख लीजिए। यहां भी यीशु मसीह चेलों के संबंध में लिखा कहा है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। अपना क्रूस उठाकर, यही यहां भी देखिए, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। कभी भी प्रभु यीशु मसीह किसी को भी अपने पीछे आने में जबरदस्ती नहीं करता है। लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं, यदि कोई आता है तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मैं बताने के पहले एक वचन और पढ़ूंगा जो लूका में लिखा है। इसी प्रकार का वचन है तो भी पढ़ूंगा। लूका 9:23, लूक्स गॉस्पेल 9:23 देख लीजिए। लूका सुसमाचार 9 अध्याय 23वां पद, लूक्स गॉस्पेल 9:23, सिमिलर वचन है। तब उसने सब लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो स्वयं इनकार करे, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करे। सारांश में, यीशु मसीह का शिष्य बनना अपने आप को त्याग करना है, अपने आप को संकट के लिए, वेदना के लिए अपना स्वयं को शून्य समझना है, सूली उठाना है। अब मन में रखना, ये कौन सा सूली है? अभी कुछ मसीह लोग सूली पहनते हैं, आपको मालूम, सोने का सूली, ने तो चांदी का सूली, ने तो हाथ में सूली का क्या बोलता है, वो जो चित्र बनाते हैं, वो नहीं यहाँ का मतलब। यीशु मसीह जो सूली उठाया वो अलग है, वो अपना सूली अलग है। यहाँ इसलिए बोला अपना सूली, हमारा सूली। सूली या क्रॉस दर्शाते हैं कष्ट और क्लेश, निंदा, बलिदान, सैक्रिफाइस। हमें छोड़ना पड़ेगा, शायद खुद का जीवन भी छोड़ना पड़ेगा। कुछ भी प्रकार का स्वार्थता नहीं, कुछ भी प्रकार का स्वयं का लाभ नहीं, स्वयं का प्रदर्शन नहीं, निरंतर, कभी कभी नहीं, डेली
निरंतर अपने आप को शून्य करके प्रभु के पीछे चलना जाना अवश्य है। तो हम ये देखने का प्रयास कर रहा था, कौन बपतिस्मा ले सकते हैं, किसको बपतिस्मा देना है। यीशु मसीह बोला, सारे जगत में जाकर मेरे चेले बनाओ। मेरे पीछे जो हो लेगा, मेरा अनुकरण करेगा, मेरी कही हुई बातों को मानेगा और अपने आप को मेरे लिए समर्पण करेगा, मेरे समानता में बनने का प्रशिक्षण में आगे आएगा और मेरे समान कष्ट उठाने के लिए अपने आप को त्याग करेगा, रेडी है, उनको बपतिस्मा देना है। यदि आप ऐसा बपतिस्मा लेने के लिए ऐसा तैयार नहीं है तो बपतिस्मा लेने में मतलब नहीं। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा, 2-3 वचन और पढ़ूंगा जल्दी बंद करने के पहले। लूक्स गॉस्पेल 14 का 26 देखिए। लूक्स गॉस्पेल 14 का 26 में यीशु मसीह के चेलों के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। लूका सुसमाचार 14 अध्याय का 26वां पद देखिए। यदि कोई, लूक्स गॉस्पेल 14 का 26, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चों तथा भाई बहनों, यहां तक कि अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। बहुत मुश्किल है वचन सुनना। ये विषय हमने, मेरे ख्याल से हम तीसरे दिन में और कुछ कॉन्टेक्स्ट में भी देखा था, और प्रायोरिटी के संबंध में। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, जो मेरे पास आएगा, जो मेरे पीछे हो लेना पसंद करते हैं, माता, पिता, पत्नी, बच्चे तथा भाई बहन और अपना खुद का जीवन को भी अप्रिय। अब यहां गलत समझना नहीं, क्या इसका मतलब ये है कि माँ बाप को छोड़ना है? हमने और भी कुछ वचनों में इसी प्रकार का शब्द लिखा है, अब हम जाते नहीं उन वचनों में। एक बार यीशु मसीह के पीछे कोई आया, बोला, प्रभु जी मैं आपके पीछे आऊंगा लेकिन मेरा माँ बाप का दफन होना है ना, पढ़ा ना वो मत्ती सुसमाचार सबका। यीशु मसीह क्या बोला, तुम मेरे पीछे आओ, जो मरा है उसको दफन करेगा। नहीं, ये सब मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक्चुअली वो इंसान, उनका माँ बाप बीमार नहीं, कमजोर नहीं, मरा भी नहीं, वो बहाना ढूंढ रहा था, मेरा माँ बाप को मैं संभालना है, अभी आपके पीछे आ नहीं सकता है। तो यीशु मसीह वहां एक सबक बता रहा था कि मेरे पीछे आने वाला बाकी सब कुछ छोड़ के आना है, इंक्लूडिंग माँ बाप को। इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप को नहीं संभालना है, कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता। वचन में ही लिखा है माँ बाप को संभालना है, माँ बाप का देखभाल करना है। तो इसका मतलब यह है कि उसको प्राथमिकता बोलता है, प्रायोरिटी बोलता है। प्राथमिकता मतलब सबसे बढ़कर हमें प्रभु के पीछे चलने में, प्रभु की इच्छा पूरा करने में, प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में चलने में माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, प्रिय लोग, कोई भी इंसान रुकावट नहीं बनना चाहिए। जरूर हमारा जिम्मेदारी हमें पूरा करना है, भाई बहनों से प्रेम करना है, माँ बाप का देखभाल करना है, लेकिन यीशु मसीह बोलते मेरा पीछे हो लेने वाला सबसे बड़ा मेरे पीछे आना चाहिए, सबसे बढ़कर मुझे प्राथमिकता देना चाहिए। यदि नहीं है तो वो मेरा शिष्य नहीं बन सकते हैं। अभी 33 पद में एक वचन और लिखा है इसी अध्याय में, लूका 14 का 26 हमने पढ़ा, 27 भी मैं पढ़ूंगा। जो कोई अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। 33 भी 33, इसी प्रकार तुम्हें से कोई मेरा चेला नहीं हो सकता जब तक कि वो मैं अपनी सारी संपत्ति को त्याग ना दे।
ये सभी बात का अर्थ ये नहीं है कि सारी संपत्ति फेंक दो। संपत्ति से बढ़कर, अपना जीवन से बढ़कर, सारे रिश्तेदारों से बढ़कर यीशु मसीह के पीछे हम चलना चाहिए। यीशु मसीह के प्रभुता के अधीन हमें रहना चाहिए। अब 4-5 बातें बताया। मेरा विचार है कि आपको कंफ्यूजन नहीं। यदि आपको कुछ सवाल है तो जरूर आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं और एक वचन में जाऊंगा। यूहन्ना का सुसमाचार 8:31 में जाऊंगा। जॉन्स गॉस्पेल 8वां अध्याय 31। यहां भी यीशु मसीह के पीछे चलने वाले का विशेषता पढ़ते हैं। एक शिष्य, एक चेला, उसका गुण, उसका विशेषता को देख लीजिए। अब तक हमने जो देखा आपके स्मरण में होगा कि यीशु के पीछे पीछे हो लेने वाला, उनके कदमों में चलने वाला, उनका अनुकरण करने वाला और उनके समान बनने का प्रशिक्षण का प्रोग्राम में भाग लेने वाला या उनके समान दिन प्रतिदिन बनते जाने वाला और कष्ट और क्लेश उठाने के लिए अपने आप को समर्पण किया, स्वयं का त्याग दिया और सारी चीजों, सारी रिश्तेदारों से बढ़कर यीशु मसीह को प्राथमिकता देने वाला। अभी यूहन्ना 8:31 देख लीजिए। यूहन्ना 8:31 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तो यहाँ एक वचन है, यहाँ एक सूचना है। यीशु मसीह का चेला प्रभु यीशु मसीह के वचन में स्थिर रहने वाला है ना। वो वचन का मतलब, मेरे वचन में बने रहोगे। यीशु मसीह के वचन पर बने रहना मतलब वचन उसके हृदय में, वचन उनका जीवन में, वचन पर चलने का एक आदत उसको है। बस अंतिम तौर में एक वचन और पढ़ूंगा, मैं बंद करूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार 15:8। यूहन्ना का सुसमाचार 15:8 पद। यहां लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ, तभी तो तुम मेरे चेले हो। मेरा चेला कौन है? मेरा चेला वो है जो मेरे पिता के महिमा के लिए फल प्रोड्यूस करेगा। क्या है फल प्रोड्यूस करना मतलब? तभी तुम मेरे चेले हो। मेरा चेला वो है जो बहुत फल लाते हैं। फल लाना मतलब क्या होता है? फल लाना मतलब ये है, ये प्रभु यीशु मसीह के गलतियों की पत्री में हम पढ़ता भी है, आत्मा का फल क्या है। मैं पढ़ूंगा वचन, गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय 5 अध्याय का 22वां पद में पढ़ते हैं, परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता व संयम है। पवित्र आत्मा का फल, फल लाना मतलब यीशु मसीह के पीछे हो लेने के द्वारा हमारा जीवन यीशु मसीह के समानता में बनते हैं और हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह का गुण प्रकट होता है। वो है फल मतलब यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का संयम, यीशु मसीह का दया, यीशु मसीह का शांति, यीशु मसीह का धीरज और उस प्रकार का यीशु मसीह का तरह तरह का गुण हमारे जीवन के द्वारा जब प्रकट होते हैं वो फल होता है। तो वो मेरा चेला हो सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का चेलों का कुछ विशेषताओं को हम सुन रहे थे। क्या आपको लगता है ये बहुत कठिन है? तो हमारा मुद्दा ये है, बपतिस्मा कौन ले सकते हैं, बपतिस्मा कौन लेना है, या बपतिस्मा कौन लेने के लिए कहा है? बपतिस्मा विश्वासी लेना है।
बपतिस्मा चेले लेना है, चेले लेना चाहिए। तो प्रभु हमें सहायता करें कि हम इस बात के ऊपर गहराई से देखें। आपको कुछ शक है तो पूछ सकते हैं, इतना जो मैंने अभी बताया। अभी मैं केवल एक ही विषय के ऊपर जोर दिया कि जो क्या बोलते हैं, ये जो शिष्य या चेला या डिसाइपल, उसके ऊपर यदि कुछ क्वेश्चन या शक आपको है तो आप पूछ सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो बपतिस्मा कोई भी लेने का हमारा विषय वो है, द कैंडिडेट, किसको या कौन बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा विश्वासी लेना है, बपतिस्मा एक शिष्य लेना है। कुछ सवाल है? अब टाइम कितना हो गया? मेरे पास घड़ी नहीं एक्चुअली। व्हाट इज टाइम नाउ? 6:03 जी 6:03। ओ, टाइम है एक्चुअली, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन है तो बोलिए। बपतिस्मा जी हाँ बोलिए। बपतिस्मा लेने के लिए मन फिराना जरूरी है। हाँ, और विश्वास करना, प्रभु पे विश्वास, सबसे ज्यादा प्रभु पे विश्वास करना। हाँ, सिर्फ क्वेश्चन नहीं है मेरा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ओके मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। ओके ओके ओके। विश्वास करना है, ठीक है। हमने देखा विश्वास में क्या क्या शामिल है। अपना और क्रूस उठाना, वो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। कंफ्यूजन लगा? अच्छा अच्छा, ओके। अपना क्रूस खुद उठाना, मतलब उसके पीछे थोड़ा और बताएंगे तो अच्छा। क्या बोला, एक फिर से बोलिए। अपना क्रूस खुद उठाना, हाँ उसके पीछे थोड़ा कुछ और बताओगे तो थोड़ा। ओके, अच्छा, वेरी वेरी गुड। आपने जो कहा अच्छा हो गया। देखिए, यीशु मसीह वो बता रहा था कि मेरा शिष्य, दूसरे शब्दों में हमारा जो प्रयास था या कोशिश कर रहा था, एक शिष्य कौन है। जब हम न्यू टेस्टामेंट में, नया नियम में, यीशु मसीह बोला जाओ सबको मेरा शिष्य बनाओ, तो यीशु मसीह के पीछे हो लेने वालों से यीशु मसीह क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं, क्या डिमांड करते हैं। अभी हमने जो वचन पढ़ा, वो वचनों में खासतौर से लूका 14 में और कई जगह पढ़ा, उसमें विशेष रूप से ये कहा कि मेरे पीछे हो लेने वाला, हो लेना वेदना का रास्ता है। अभी दुनिया में बहुत सारे लोग, हमारे देश में भी, सोचते हैं यीशु मसीह के पीछे हो लेना, बपतिस्मा लेना, कलीसिया में जुड़ जाना, मसीह विश्वासी बन जाना, उनको फायदा मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा, कुछ आर्थिक मदद मिलेगा, ऐसा सोचने वाले बहुत हैं। लेकिन वो बहुत गलत शिक्षा है। वचन के अनुसार की शिक्षा ये है, यीशु मसीह के पीछे हो लेने वाला जीवन, मतलब शिष्य का जीवन, एक सच्चे विश्वासी का जीवन वेदना का है, कष्ट का है, क्लेश का है। कैसा वेदना आएगा, कैसा कष्ट आएगा? 2-3 एग्जाम्पल में बताए। हम प्रभु के मार्ग में चलते समय हमारा शायद रिश्तेदार, रिलेटिव्स हमारा निंदा करेगा। यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करते समय हमारा दोस्त हमारा घृणा करेगा। शायद हमारा ऑफिस में जहां काम करते हैं हमको प्रमोशन नहीं मिलेगा। शायद हमारे पड़ोसी हमारा घृणा करेगा, ये हमारे पहचान वाले हमारा निंदा करेगा, मजाक उठाएगा। अभी आपको मालूम है हमारे देश का हालत, खासतौर से आप मतलब एक विश्वास, और दुनिया भर में एक विश्वासी होने से हमको कई नुकसान होता है। एक विश्वासी मतलब यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह का आदर करने के द्वारा, करने के कारण हमें कुछ काम नहीं कर सकता, हमें कुछ कार्य नहीं कर सकता,
हमें कुछ बातों में सहमत नहीं कर सकता, हमें कुछ लोगों से दूर रहना पड़ेगा, हमें कुछ सिद्धांत से दूर रहना पड़ेगा, हमें कुछ रीति रिवाज से दूर रहना पड़ेगा, हमें कुछ कार्यक्रम से दूर रहना पड़ेगा, हमारे व्यवहार में बातचीत में फर्क आएगा, हमारे जो पूरा जीवन का शैली जो है वो बदल जाएगा, तो इसमें लोग नफरत करेगा। चाहे हम किसी को परेशानी नहीं देता। अभी ये अजीब बात होता है कि जो मनुष्य दूसरों को समस्या देगा, दूसरों को संकट देगा, उनसे ज्यादा एक मसीह विश्वासी जो किसी को भी समस्या देता नहीं, शांति से रहते, उनको सताता है। यीशु मसीह को सताया क्यों? क्या गुनाह किया वो? यीशु मसीह वही बोला, गुरु आपका स्वामी को कष्ट सूली मिला, आपका स्वामी आपका प्रभु को क्रॉस दिया, सूली मिला, आपको फिर क्या मिलेगा? तो इसलिए यह है इसका मतलब, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए जो यीशु मसीह ने नहीं सहा। यीशु मसीह निंदित किया, हमारा निंदा होगा। यीशु मसीह को त्याग दिया, हमारा त्याग देगा। यीशु मसीह को वेदना मिला, हमको भी वो मिलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है, प्रभु हमारा आदर करते हैं। जो प्रभु, मेरे ख्याल से मैं 2 वचन पढ़ूंगा। यीशु मसीह स्वयं कहाँ है? यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 22वां पद। यूहन्ना का सुसमाचार 12वां अध्याय का 22वां पद में एक वचन है, जॉन्स गॉस्पेल 12:26। वहां इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि कोई मेरा सेवा करना चाहे तो वे मेरा अनुकरण कर। जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसकी सम्मान करेगा। मरकुस का 10:28, मरकुस का सुसमाचार 10:28। ये पतरस का एक सवाल का जवाब है। मरकुस का सुसमाचार 10:28, मार्क 10:28। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो दिए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के कारण घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, और वो अब इस वर्तमान समय में मैं घरों, भाइयों, बहनों, माताओं, बच्चों, खेतों को 100 गुना अधिक ना पाए, पर सताव के साथ और आने वाले युग में आनंद जीवन। अब समझ में आया? अब पतरस ने पूछा, प्रभु जी हमने सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आया, क्या फायदा मिलेगा? हम नाव छोड़ के आया, धंधा छोड़ के आया, प्रिय लोगों को छोड़ के आया, हमको क्या लाभ मिलेगा? यीशु बोलता है, जो कोई मेरे पीछे आएगा, जो कोई अपना घर, भाई बहन, माता पिता, बच्चे, खेत छोड़ दिया, 100 गुना मिलेगा, वर्तमान काल में मिलेगा और आनंद काल में मिलेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि एक घर छोड़ेगा 10 घर मिलेगा, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है, हमारे प्रिय हमें कोई इंसान छोड़ दिया, प्रभु ऐसा कई इंसान को तैयार करेगा मैं स्वीकार करने के लिए। हम एक घर छोड़ दिया, हमारे लिए कई घर खुला रहेगा हमें स्वीकार करने के लिए। कोई भी विश्वासी को प्रभु त्याग करेगा नहीं, प्रभु का वायदा वो है। और ये भी लिखा है सताव के साथ, तो लिखा है ना, अब ध्यान दिया वो वचन 30वां वचन में लिखा है, ये सब कुछ मिलेगा, उसका बीच में सताव के साथ परेशानी भी होगा। तो वेदना और परेशानी और पीड़ा और क्लेश के बीच में
आशीष भी मिलेगा और संसार के आने वाले जीवन अनंत काल में अनंत जीवन में मिलेगा। तो यहां भी प्रतिफल होगा, आगे भी प्रतिफल होगा। प्रभु हमारा आदर करेगा, प्रभु हमारा इज्जत करेगा, प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा ईमानदारी से जब हम प्रभु के पीछे चलेगा। मेरी आशा है आपको ये क्लियर आया होगा। यदि डाउट है भाई दिनेश? हाँ नहीं आया है समझ। अच्छा ओके, तो इसका मतलब ये है अपना सूली, अभी अपना सूली का उधर का एक्सप्रेशन का अर्थ ये है व्यक्तिगत सूली, ये कोई भी एक सूली नहीं। भी कुछ लोग है ये गुड फ्राइडे का दिन में सूली उठा के चलते हैं, वो उसमें कोई मतलब नहीं है, वो उसमें कोई अर्थ नहीं है। अपना सूली का अर्थ ये है हम सबका अपना अपना कष्ट होता है। आपका जो कष्ट है, मेरा जो कष्ट है, अलग अलग है, अपना अपना कष्ट है। सूली बोलेगा तो कष्ट को दर्शाता है, क्लेश का जीवन को दर्शाता है। तो अपना अपना कष्ट मतलब अपना व्यक्तिगत जीवन में जो वेदना का, दुख और वेदना का जो विषय होता है अलग अलग है, लेकिन हम सहना चाहिए। सहनशीलता से हमें उन कष्टों का सामना करना चाहिए। प्रभु उसके लिए हमको कृपा देगा, हमको बलवंत करेगा, हम तैयार हैं। वो हमारे साथ रहेगा, हमें संभालेगा, वो हमारे अपने हाथों में संभालेगा, अपने पवित्र आत्मा से हमें तसल्ली देगा, आप अपना वचन से हमें आश्वासन देगा, हमें आशीर्वाद देगा, हमारे लिए भाई बहने हमारा संगति के लिए होगा और प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ रहेगा। लेकिन ये है सही मसीही शिष्यत्व का जीवन। जरूर उसके संबंध में और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहाँ बयान करना चाहता हूँ। प्रभु हमें सहायता करे कि हम सच्चे विश्वासी हो, सच्चे शिष्य हो और उस प्रकार उसका वचन के अनुसार बपतिस्मा लेके प्रभु की महिमा दे और महिमा करे और गवाह। ठीक है, मैं छोटा सा प्रार्थना करके स्वर्गीय पिताजी हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के सामने बैठने के लिए। फिर से हमें आपने सहायता किया। हम देख रहे थे कि एक सच्चा शिष्य कौन है, आपके पीछे हो लेने का मतलब क्या है, किस प्रकार हमें हर रोज आपके पीछे चलना है, कितनी सारी बातों का त्याग करना है, अपने स्वयं से बढ़कर आपका प्रेम करना है और अपने आप को बलिदान करना है, त्याग करना है। इन सारी बातों को देख रहे हैं। धन्यवाद देते आपका वायदा के लिए, प्रतिफल जरूर हमें मिलेगा, लेकिन सताव के साथ सच्ची मसीही विश्वासी का जीवन, शिष्य का जीवन बिताने के लिए हमको सहायता करें। और जो भाई दिनेश और परिवार, अन्य प्रिय लोग, सबके लिए विनती करते हैं आपका आशीष हम सबके साथ हो। दिया हुआ सारे उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं, सुनो। आमीन। ओके, बाय, थैंक यू।